नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में लंपी स्किन वायरस तेजी से फैल रहा है। अब तक कई गांव के पशु इसकी जद में आ चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर, जींद, कैथल, अंबाला सहित कई जिलों के गांवों में पशुओं की मौत तक हो रही है और ऐसे में कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लंपी वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं को नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में लंपी वायरस को लेकर सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। भिवानी में सीएम मनोहर लाल ने लंपी वायरस को लेकर कहा कि लंपी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें, वायरस से संक्रमित पशुओं से अन्य पशुओं को दूर रखें। सरकार ने तय किया है कि हर पशु को हम एक वैक्सीनेशन का टीका लगाएंगे। 20 लाख पशु हैं हरियाणा में, जिसमें से अभी 3 लाख टीके आ चुके हैं। 17 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है कि बहुत जल्दी टीके उपलब्ध होने पर, जैसे उपलब्ध होंगे 7 दिन के अंदर अंदर सभी पशुओं को इंजेक्शन वैक्सीनेशन के हम लगाएंगे। इसलिए हम चूंकि मनुष्य इस रूप में भुगतभोगी हैं, इसलिए किसानों ने गांव में जिनके घर में पशु है इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवा लेना है। हाँ, जिसको ये बीमारी हो गई है उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको इसलिए लगाना है कि बीमारी उन तक फैले नहीं, आगे ना बढ़े। इसलिए इस काम को जरूर ध्यान रखना है। यहां जो पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुआस केंद्र का और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में एक केंद्र, वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है। वहीं प्रदेश में फैल रहे लंपी वायरस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हम हरियाणा में इस बीमारी को फैलने नहीं देंगे। किसान भाई जो हमने सावधानी बरतने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं उनको माने और कोई ज्यादा चिंता पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में इस बीमारी को हम नहीं फैलने। हरियाणा में लंपी वायरस को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। फतेहाबाद में जहां धारा 144 लगाई गई है, तो दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों के साथ साथ अधिक पशुओं को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पशुओं को खुले में चराने पर भी रोक लगा दी गई है। पशुपालन विभाग की टीम ने घरौंडा की गौशाला में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुपालकों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। कोरोना के बाद अब इस नए वायरस ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि ये वायरस पशुओं में ही फैल रहा है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। देखना यह है कि कब तक लंपी वायरस का खात्मा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, लंपी वायरस को रोकने के लिए, ताकि वो और तेजी से ना फैले, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ ही अजय मेहता फतेहाबाद से संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है। आज जब भिवानी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी यही कहा, घबराएं नहीं, टीके लगाए जा रहे हैं और पशुपालकों को भी अब ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अभी की अगर स्थितियों की बात करें अमित, तो कैसी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, अगर बात करें लंपी वायरस की, जैसे राजस्थान, पंजाब में काफी पशुओं को नुकसान पहुंचाता हुआ ये वायरस अब हरियाणा में सक्रिय हुआ, तो यमुनानगर और ये पूरे तमाम इलाके हैं जहां पर ज्यादा तेजी से फैला है। सिरसा की बात करें, सिरसा बॉर्डर का इलाका है, राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ, तो यहां पर काफी वायरस अब एक्टिव हुआ है। करीब 5100 पशु जो है वो इस वायरस की चपेट में है और 127 पशुओं की बात करें तो उनकी जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से अकेले सिरसा जिला में। और तमाम उपाय जो शुरू हो चुके हैं, टीकाकरण शुरू हो गया। करीब 9000 जो वैक्सीन आई है, जिनको सबसे ज्यादा जो लगाई जा रही है वो गौशालाओं में लगाई जा रही है, ताकि जो गौशाला में आने वाले पशु हैं वो सुरक्षित रहें। और पशुपालक हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि वे
अपने स्तर पर भी लगाएं और सरकार भी अपने स्तर पर प्रयासरत है ताकि इस वायरस की रोकथाम हो सके। पशुपालकों से लगातार ये अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें और जो निर्देश दिए जा रहे हैं पशुपालन डेयरी विभाग की ओर से कि तमाम जो साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छर मक्खी और उनसे बचाव रखें पशुओं का, ताकि बीमारी ना फैले। और साथ साथ मैं बता दूं कि सिरसा जिला और फतेहाबाद ऐसे कुछ जिले हैं जहां से समाचार हैं कि वहां जिलाधीश की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि बॉर्डर से जो पशु और दूसरे प्रदेशों से जो पशुओं को लाया जाता है, चरवाहे भी ले आते हैं और पशुपालक भी ले आते हैं, मेले लगाते हैं, उन पर भी एक तरह से रोक लगा दी गई है ताकि ज्यादा भीड़ पशुओं की ना और आपस में बीमारी ना फैल सके। तो ऐसे तमाम उपाय जो है वो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं ताकि ये बीमारी ज्यादा न फैले और टीकाकरण भी जारी है। जी सृष्टि। ठीक है, फतेहाबाद में अजय किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? अगर पशुओं की संख्या की बात करें जो संक्रमित है वो कितनी सामने आई है? देखिए, लंपी वायरस को लेकर के फतेहाबाद के अंदर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। फतेहाबाद में अगर हम संख्या की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, तो इस वक्त लगभग फतेहाबाद में 1500 से अधिक पशु जो है संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें 37 के करीब जो है पशुओं की मौत भी हो चुकी है और उनमें 600 के आसपास जो है पशुओं का ट्रीटमेंट किया जा चुका है और अब ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जो है संक्रमण का जो खतरा लगातार बना हुआ है और यहाँ जो फतेहाबाद के डीसी हैं उनकी तरफ से धारा 144 इम्पोज की गई है ताकि किसी प्रकार की जो है अब विकट स्थितियों का सामना ना करना पड़े। इस धारा 144 के तहत जो है तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। जो पशु मेला यहाँ फतेहाबाद के अंदर लगाया जाता है, इस मेले के अंदर न केवल फतेहाबाद जिले के लोग यहाँ पशु लेकर पहुंचते हैं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा और भी जो आसपास के जो नजदीकी जिले पड़ते हैं या राज्य पड़ते हैं, वहां से लोग बड़ी संख्या के अंदर पशु लेकर के आते हैं। पशु मेले में यहाँ खरीद फरोख्त होती है, उसको भी रोक लगा दी गई है। साथ ही पशुओं को एक साथ ले जाने पर, एक जिले से दूसरे जिले में भी ले जाने पर रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण को, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये जो है ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और साथ में वैक्सीन का कार्य भी लगातार जारी है। लगभग 62% पशुओं को जो है वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसा जो आंकड़ा है पशु विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हाल ही में जारी किया गया है। जी अजय, ये भी बताइए पशुपालक कितने जागरूक अभी बने हुए हैं इस बीमारी को लेकर? देखिए, पशुपालकों के अंदर कहीं ना कहीं इस बीमारी को लेकर के भय तो है, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रशासन और सरकार आगे आई है और लगातार लोगों को संपर्क कर रही है और जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तब से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक मन के अंदर चिंता तो आई है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के अंदर लोग जो है जो बीमार पशुओं को लेकर के जो लोग आप डॉक्टरों के पास जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं जो है सरकारी अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं और उनका ट्रीटमेंट भी होने लगा है। कहीं ना कहीं अभी जागरूकता तो आने लगी है। जी अमित, जो जानवरों के अस्पताल होते हैं वहां की अगर बात की जाए, वहां पे क्या इसको लेकर खास इंतजाम है? साथ ही जो पशुपालक हैं वो अपने अगर बीमार पशुओं को नहीं संभाल पा रहे, उनको नहीं रख पा रहे, तो उनके लिए भी क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? किसी तरह की मदद उन्हें दी जा रही हो उनके पशुओं को इलाज करवाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर बात करें पशुपालन विभाग की, उनकी ओर से टीमें लगा दी गई है। वे बाकायदा है कि एक तो पशु जो मेले लग रहे थे उन पर रोक है और दूसरी बात की जो टीकाकरण है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और जो पशु इस बीमारी की चपेट में आकर मर रहे हैं उनके लिए भी यही निर्देश है कि उन्हें दफनाया जाए, उनका चमड़ा जो है पहले उतारा जाता था, उस तरह की गतिविधियां एक बार की रोक दी गई है लंपी वायरस के चलते ही, और जो उनको दफन किया जाए। और साथ साथ जो पशुपालक जितने भी जो पशुओं का दूध का सेवन जो लोग कर रहे हैं उनसे भी यही कहा जा रहा है कि वे कई बार दूध को उबालें और फिर उसके बाद उसका सेवन करें, क्योंकि वायरस जो है वो लगातार फैल रहा है। और एक सुखद और बात है सृष्टि की, जो लगातार जो रेट है जो सुधार का, जो स्वस्थ होने की दर है वो सुधर रही है। तो एक अच्छी बात इसके बीच में यह भी है कि पशु स्वस्थ भी हो रहे हैं। अमित, हालांकि पशु स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि ये फैल कैसे रहा है इतनी तेजी से?
जैसे इंसानों में हमने कोरोना वायरस देखा, क्या उसी तरह से ये पशुओं में ये वायरस, लंपी वायरस फैल रहा है? और हालांकि डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, साथ ही कृषि मंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि पशुओं को, जो बीमार पशु हैं, स्वस्थ पशु से उन्हें दूर रखें। तरीके क्या क्या है फैलने के? क्या हवा के थ्रू भी ये फैल रहा है वायरस? जी, निश्चित रूप से जो वायरस का अटैक हुआ है वो हवा से ही, और पशुओं के जो खरीद फरोख्त होती है, पशु मेले लगते हैं और शहर से दूसरे पालक मिलते हैं, तो ऐसे वायरस का जो फैलने, पशुओं का वायरस का जो फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। पंजाब में फैला, राजस्थान में बड़ी मौतें हुई, उसके बाद जैसे बॉर्डर के इलाके हैं या जहां पर ज्यादा पशु मेले लगते हैं या बाहर से पशु लाए जा रहे हैं, वो पशु लाते हैं, उनके साथ वायरस आ जाते हैं। इसीलिए बार बार जो पशुपालन विभाग की ओर से तमाम पशुपालकों से ये निवेदन यही किया जाता है, ये अपील की जाती है कि वे कीट पतंगों, मच्छरों से, मक्खियों से जो बचाव रखें और जो दवाइयों का छिड़काव करते रहें। और अब जो टीकाकरण किया जा रहा है उससे भी काफी रोकथाम में मदद मिलेगी। वायरस फैलने का यही कारण है कि हवा में वायरस आ चुका था और जिसमें पशु ही ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि इंसानों पर इस पशु का जो इस लंपी वायरस का असर नहीं देखने को मिला, ये एक सुखद पहलू इस बात का है। और जो वायरस को रोकने के लिए इंतजाम भी यही बताए जा रहे हैं कि दवाइयां छिड़काते रहें और पशुओं को एक दूसरे से, पशु के ज्यादा संपर्क में न आए, इस बात का खास ध्यान रखें। और जो वायरस से ग्रसित पशु है उसकी दूरी बनाकर रखें, उसके लिए अलग से इंतजाम करें। ठीक है अजय, यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी भी जुड़ गए हैं, पशुपालन विभाग के उप निदेशक हैं, उनसे सवाल करूंगी। उससे पहले अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पशुपालक हैं वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं जो पशुपालन विभाग की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं उनसे? देखिए, पशुपालन विभाग के इंतजामातों की बात करें तो पशुपालन विभाग की तरफ जो है तमाम जो प्रिकॉशन लेने हैं वो लिए जा रहे हैं। चाहे वो गौशालों के अंदर जाकर के फॉगिंग की करने की बात हो, या दवा छिड़काव की बात हो, या फिर पशुओं की देखभाल की या उन्हें दवा दिए जाने की बात हो, तो ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग की टीमें लगातार ऐसे कदम उठा रही हैं। पशुपालक भी कहीं ना कहीं इनसे जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक वायरस फैलने की दर थी वो रुक गई है और बल्कि कम हुई है, यूं कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जो पशुपालक है उनके मन के अंदर जो डर था और जो संक्रमण की दर थी वो अब कम हुई है। कहीं ना कहीं ये भी एक सुखद पहलू है। जी चलिए अजय, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। आप उपनिदेशक हैं पशुपालन विभाग के। सर, जिस तरह का ये वायरस तेजी से फैल रहा है पशुओं में, अगर आपके विभाग की बात करूं, कितनी तेजी से आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं इसको लेकर, और इस पर और क्या जानकारी आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? ऐसे है मैडम, जैसे ये वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, हमने सर्वप्रथम हमारे पशु चिकित्सकों के माध्यम से जितनी भी गौशालाएं हैं, सत्ता जिले में लगभग 180 गौशालाएं हैं, सभी को, उनको पर्सनली उन गौशाला को विजिट करके जो गौशाला प्रबंधक हैं उनको हमने इसके बारे में संवेदनशील किया, उनके बारे में जानकारी दी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर बीमारी आ जाती है। तो उनको बोला कि कोई भी बीमार ग्रस्त पशु है गौशाला में नहीं लाना चाहिए, पशुओं को बाहर खुले में मत छोड़िए, मक्खी मच्छर कीचड़ आदि पर नियंत्रण करने के लिए स्प्रे आदि करते रहिए निरंतर। पशुओं के आवागमन पर अगर कोई आपके गांव में या बॉर्डर से कोई पशु बाहर से आता है तो उन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पशुशालाएं हैं जहां पशुओं को बांधते हैं उनके नीचे अच्छी तरह सफाई रखें, फर्श को सूखा रखें, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनॉल, फॉर्मेलिन या आयोडीन कंपाउंड से उनको नित्य सफाई करते रहिए, और जिससे कि मल मूत्र आदि भी गंदगी इकट्ठा ना हो, ताकि मक्खी मच्छर नहीं पनपेंगे तो ये बीमारी भी नहीं पनपेगी, क्योंकि ये बीमारी मक्खी मच्छर के काटने भी एक पशु से दूसरे पशु में होती है। डॉक्टर विद्यासागर जी, ये भी समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पहला केस जो था वो 1929 में अफ्रीका में सामने आया था, उसके बाद 2019 में भारत में लंपी का पहला केस मिला, और अब अगर 2022 की हम बात करें तो कई राज्यों में ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में आकर इसका इतनी तेजी से फैलना, इसके पीछे क्या वजह आप समझा पाएंगे? इसकी मुख्य वजह ये होती है
कि जैसे ये पहले ये 2019 में ओडिशा में रिपोर्ट हुआ, अब गुजरात, राजस्थान और अब हरियाणा, पंजाब सभी जगह ये धीरे धीरे दस्तक देता जा रहा है। क्योंकि कुछ पशु हैं वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अमूमन बहुत ही बड़े बड़े झुंड में घूमते रहते हैं। अगर उनमें से एक भी पशु को है वो पशु पीछे छोड़ देते हैं तो वो उस एरिया के पशुओं को वो बीमारी कर सकता है, क्योंकि उस पशु के ऊपर मक्खी मच्छर बैठेंगे, जैसे ही वो उसको काटेंगे, दूसरे पशु को काटेंगे तो वो बीमारी इस तरह एक से आगे के आगे बढ़ती जाती है। ठीक है डॉक्टर, आप बने रहिए हमारे साथ। रतिया से मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, रतिया की अगर मैं अपडेट लेना चाहूं तो वहां पर क्या इंतजाम है, कैसे हालात बने हुए हैं और क्या जानकारी आप दे पाएंगे? बताया जा रहा है आपके साथ एक चिकित्सक भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि लंपी स्किन जो बीमारी है पशुओं में फैली हुई है, इसको लेकर काफी पशु जो इसकी चपेट में है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर कड़े कदम उठाए हैं। वैक्सीन का कार्य शुरू किया गया है। जिले में 22,000 के करीब वैक्सीन लग चुकी है पशुओं को, जिसमें 7,000 अकेले रतिया में लगी है। टीमें अलग अलग बनाई गई थी। सभी गाँव में और गौशालाओं में वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। और वहीं मैं और बता दूं आपको कि जिला प्रशासन ने जो पशु मंडी लगती थी फतेहाबाद, उसको लेकर 144 धारा लागू की हुई है। पशु मंडी बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो 7-8 किलोमीटर दूर पंजाब सीमा है उसको भी, उसके ऊपर भी नाकाबंदी है। कोई पशु इधर से उधर नहीं जा सकेगा। मेरे साथ जो पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर सुनील जी, उनसे बातचीत करता हूँ इसको लेकर किस तरह के उन्होंने कार्य किया जा रहा है। सुनील जी, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो ये पशुओं में बीमारी फैली है लंपी स्किन की, इसको लेकर क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि पशुओं की मौत भी हो रही है उन्हें बचाया जा सके? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हमारे जो पशुपालकों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने, देखो ये बीमारी राजस्थान और पंजाब के अंदर काफी फैली हुई है। हरियाणा में अभी आशंकाओं के चलते हरियाणा सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाए हैं और जो आवश्यक कदम है वो सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने वैक्सीन खरीदी है और जितने भी जिला उपायुक्त हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने सीधे आदेश दिए हैं कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जिस प्रकार की भी इस बीमारी की रोकथाम में आवश्यकता है वो सारे कदम लिए जाएं। और उसी के मद्देनजर हमारे जिला उपायुक्त महोदय ने धारा 144 लगा दी है। और जो फतेहाबाद की मंडी जो है वो बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध मंडी रही है पशु मेले की, तो उसके ऊपर भी रोकथाम लगी है। और जो बॉर्डर है वो भी सील है। और जो वैक्सीन है वो वैक्सीन भी देखो हमारे पास पहुंची, क्योंकि पहली खेप वैक्सीन की हमारे पास पहुंची है। और जितनी वैक्सीन हमें डिमांड की, देखो उतनी तो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पूरे देश के अंदर इसकी डिमांड है और जो प्रोडक्शन यूनिट है उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। आप एक बात बताएं जी, जिस तरह की 18 तारीख को बताया जा रहा है कि वैक्सीन आई है, जी जी 22,000 के करीब वैक्सीन लगाने के लिए आई है जी, तो इसके ऊपर अभी तक कितनी लग चुकी है? देखो 18 तारीख को हमारे पास जिला फतेहाबाद के अंदर 22,200 डोज आई और वो आज रविवार का दिन था, तो भी मतलब क्योंकि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और हमने 18 तारीख से लेकर और आज तक जो 22,200 डोज मिली है वो सारी जिला स्तर पे लगा दी है। और जैसे मैं रतिया उपमंडल की बात करूँ तो हमारे पास 7,000 डोज आई, तो 7,000 डोज हमने आज कंप्लीट कर दी और हम दूसरी आगे जब भी सरकार भेजेगी हम उसका इंतजार। रतिया एरिया में गौशालाएं बहुत है, यहाँ पे कृष्ण गौशाला है, गुरु नानक गौशाला है और लाली रोड पर भी गौशाला है। जितनी गौशाला है उसके ऊपर प्रॉपर चेकिंग हो रही है? बिल्कुल प्रॉपर चेकिंग हो रही है और हर गौशालाओं के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाया है। जिला उपायुक्त महोदय ने कल हमारे जो बीडीपीओ साहिबान है उनको स्पेशल निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये बीमारी वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो जो मक्खी है और मच्छर है उनकी रोकथाम के लिए सभी गौशालाओं में और नंदीशालाओं में फॉगिंग भी कल करवा दी गई है और जो आवश्यक जो भी कदम है वो सारे लिए जा रहे हैं। जिस बताया जा रहा है कि पंजाब से जिस तरह फतेहाबाद में पशु मंडी लगती थी, पशु आते थे, क्या इसको लेकर भी बॉर्डर सील किए गए? इसको लेकर उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं, तो उसके अंदर जो पुलिस विभाग है उसके साथ हमारा तालमेल है और इसके ऊपर रोकथाम है। तो जो वैक्सीन लगाई गई है उसको लेकर टीमें बनाई गई हैं अलग अलग? जी बिल्कुल। जैसे पूरे फतेहाबाद में हमारे 53 हॉस्पिटल है, तो जो 53 पशु चिकित्सक हैं उसके अलावा जो हर पशु चिकित्सालय के नीचे काफी डिस्पेंसरियां होती है, तो उन डिस्पेंसरियों पे जो हमारा VLDH है, तो एक VLD, एक क्लास 4, एक स्वीपर और हमारे को जिला उपायुक्त महोदय ने सक्षम युवा भी दे रखे हैं। तो सक्षम युवा भी हमारे साथ हैं,
जो जन जागरूकता का काम कर रहे हैं, तो हम जागरूकता भी कर रहे चलिए हैं। अशोक, तो काम तेजी से हो रहा है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर विकास कुमार जी भी जुड़ गए हैं, वेटनरी सर्जन है ये, झज्जर से मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास कुमार जी आपका। सर मेरा पहला सवाल ही आपसे यही होगा, क्या वाकई पशुपालकों को इस लंपी वायरस से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है? हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि इस वायरस की वजह से कई गायों की मौत भी हुई है। देखिए, जो लंपी स्किन डिजीज वायरस है, इसके अंदर मोर्बिडिटी जो है वो 10 से 15% है, पर जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो 1 से 2% ही है। तो इसलिए पशुपालकों को कोई इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन हमारे तक पहुंच चुकी है। लगभग 10,000 वैक्सीन 2 दिन के अंदर झज्जर जिले में लगाई जा चुकी है, और अगले 1 या 2 दिन में लगभग 40,000 वैक्सीन और आने वाली है। तो पशुपालकों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उन पशुपालकों के लिए क्या आपकी एडवाइस होगी जिनके पशुओं के अंदर ये बीमारी हुई है? सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि वो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पे उनको कांटेक्ट करें और पशु चिकित्सक से ही इलाज कराएं, कि किसी क्वैक या उनके चक्कर में ना पड़े। और पशु चिकित्सालय में जाके अपने जो भी वहाँ डॉक्टर साहब उनके अवेलेबल हैं, जो भी वेटनरी सर्जन अवेलेबल हैं, उनसे कांटेक्ट करें और वो उनको जितनी भी जो वैक्सीन के बारे में और जो दवाइयों के बारे में जानकारी वो उनको देंगे। डॉक्टर विकास, जितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है, एक पशु से दूसरे पशु को ये हो रही है, हालात को सुधर पाने में, ठीक हो पाने में कितना समय लगेगा? देखिए, इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 1 महीने का होता है। तो अगर कोई पशु इसके संक्रमण में आया है, पॉक्स वायरस के संक्रमण में आ गया है, तो 1 महीने तक उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो 1 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर वैक्सीन लगने के बाद 10 से 15 दिन में इम्यूनिटी आ जाती है पशुओं के अंदर। तो उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ये बीमारी पे काबू पा लिया जाएगा। डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बंसल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टारगेट क्या रखा गया है? हालांकि खासतौर पर अगर हरियाणा सरकार की हम बात करें तो उनका कहना है जो भी स्वस्थ पशु हैं उन सबको जल्द से जल्द इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। तो इसके लिए क्या कोई टारगेट भी आपकी तरफ से निर्धारित किया गया है? डॉक्टर बंसल का संपर्क हमसे टूट गया है। और अमित, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब भिवानी पहुंचे तब भी उन्होंने ये बात कही कि जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि सभी पशुओं को, जो स्वस्थ पशु हैं, उनको टीका लगाया जाए। तो क्या समय है, क्या इसके लिए टारगेट सरकार की तरफ से निर्धारित हुआ है? सृष्टि, अगर बात करें तो लगातार तमाम जिलों से जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, और सरकार के जो अगर बात करें मुख्यमंत्री का भी बयान है और कृषि मंत्री का भी बयान है, तो लगातार जो वैक्सीन पहुंच रही है, जैसे अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था, झज्जर में भी बड़ी संख्या में पहुंचे, करीब 40,000 की संख्या में, और रतिया में, फतेहाबाद में भी, और सिरसा में भी, और तमाम यमुनानगर में भी। सर्वाधिक अगर बात करें तो यमुनानगर में परेशानी ज्यादा तेजी से फैली है और वहां संख्या भी बढ़ी है। और पशुओं की जो मृत्यु दर की बात है वो कम है, यह सही है। जैसे सिरसा की बात करें तो यहाँ करीब 5,100 के करीब जो है वो पशु प्रभावित हैं, और जो मौतों का आंकड़ा है वो 127 है, और ये इनमें से भी 22 पशुओं की मौत कल में ही हुई है। तो वैक्सीन की अगर बात करें, लगातार जितनी उपलब्धता हो रही है वैक्सीन की, सरकार उसको लेकर तमाम जिलों में पहुंच रही है। हालांकि जितनी डिमांड की जा रही है जिला इकाइयों की ओर से, जिला पशुपालन विभाग की ओर से, उतनी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तेजी से आएगी उसी हिसाब से उन्हें लगाया भी जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति नियंत्रण में रहेगी, जिस सुधर भी रही है। करीब 98% तक कई जगह जो रिकवर भी हुए हैं पशु, स्वस्थ भी हुए हैं। सिरसा में भी करीब 4,000 पशु जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। तो ऐसे में डॉक्टर विकास, क्या आप बने हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्या जिन पशुओं को वैक्सीन लग चुकी है, उनको टीका लग चुका है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको ये वायरस नहीं होगा? उनको जैसे बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड 1 महीने का होता है इस वायरस का। तो वैक्सीन लगने के बाद 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है इम्यूनिटी बनने में।
तो उन 10-15 दिनों के अंदर उन पशुओं को सावधानी से रखने की जरूरत है, किसी बीमार पशु के कांटेक्ट में ना आए वो पशु। और जो पशुपालक हैं वो भी अगर किसी गौशाला में या किसी पशुपालक के घर में कोई पशु बीमार है तो उस पशु से दूर रखें उस पशु को। तो इंजेक्शन लगने के कितने टाइम तक ये सेफ रहेंगे पशु, इसके बारे में भी अगर आप जानकारी दे पाएं। तो ये पॉक्स वायरस में अगर एक बारी वैक्सीन लग जाती है तो इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है। तो अगर एक बारी वैक्सीन लग जाती है तो आगे के लिए वो सुरक्षित हो जाता है पशु। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास कुमार जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब प्रयास यही करना है तमाम पशुपालकों को कि अगर पशु में ये बीमारी दिखती है तो तुरंत ही पशु चिकित्सालय जाएं, उनका इलाज कराएं और घबराएं नहीं। जो भी सरकार की तरफ से मदद मिल रही है उसका इस्तेमाल करें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।